नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज टाइम्स टुडे में और मैं हूं आपके साथ पूजा देवी। राजस्थान में बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव के बाद गायब से हो गए हैं। इसके कई कारण हैं, या तो पार्टी ने उनसे दूरी बना ली है या नेताओं ने पार्टी से दूरी बना ली है। यही नहीं, लोकसभा में जो बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान हुआ, उनका कारण भी इन्हीं कुछ नेताओं को माना जाता है। उनमें से एक है सतीश पूनिया। विधानसभा चुनाव में हार के बाद से पूनिया गायब से थे, अब लंबे समय के बाद फॉर्म में आते नजर आ रहे हैं। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 11 सीटों की हार के बाद से ही सुगबुगाहट तेज थी कि बीजेपी आगे क्या फैसला लेगी, कौन टीम से आउट होगा, कौन इस टीम को हेड करेगा और कौन इस टीम में रहेगा। ऐसे कई सवाल थे, पर बीजेपी ने सतीश पूनिया को बड़ी जिम्मेदारी देकर इन सभी प्रश्नों पर विराम लगा दिया है। दरअसल राजस्थान बीजेपी पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज नेता सतीश पूनिया को पार्टी ने हरियाणा राज्य की जिम्मेदारी सौंपी। पूनिया लोकसभा चुनाव में हरियाणा के चुनाव प्रभारी थे, अब उन्हें पूरे हरियाणा राज्य का प्रभारी बनाया गया है। ये पूनिया के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर पूनिया पीएम नरेंद्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय मंत्री अमित शाह के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक है। हरियाणा की बड़ी जिम्मेदारी देकर पार्टी ने पूनिया की मेहनत और समर्पण पर मोहर लगा दी है। आपको बता दें, हरियाणा राज्य का प्रभारी बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा के प्रभारी सतीश पूनिया रविवार को बाड़मेर दौरे पर रहे। बाड़मेर में पूनिया मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने पार्टी की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की बीजेपी में भूमिका को लेकर बड़ा बयान दे दिया। पूनिया ने कहा कि वे हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें दी है, वे उन्हें पूरा कर रही है। आपकी परिभाषा है, वसुंधरा राजे जी वाजपेयी सरकार में केंद्र में मंत्री रही हैं। वो लोकसभा और विधानसभा में अनेक बार सदस्य रही हैं, 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, और इसलिए उसको आप इग्नोरेंस कहेंगे तो फिर कोई डेफिनेशन नहीं होगी। और ये 2024 जो आपने इलेक्शन लड़ा 25 सीटों पर, पार्टी किसी को भी कैंडिडेट ने इनवाइट नहीं किया कि वसुंधरा राजे को कहीं आपने स्टार प्रचारक में रखा, ना वसुंधरा राजे किसी पे गई, सिर्फ झालावाड़ को उलझ के रह गई, तो इग्नोरिंग तो है सर। ये आपकी डेफिनेशन है। वो झालावाड़ में पूरे समय काम कर रही थी और झालावाड़ के आसपास की सीटों में जहाँ उनको समय मिला वो गई हैं। वो राष्ट्र की उपाध्यक्ष हैं और इतने लाखों करोड़ों लोगों में और चंद लोगों में शुमार होना ये कोई कम सम्मान नहीं है। आज ये विषाद तो मेरे मन में भी हो सकता है, लेकिन पार्टी ने मुझे एक प्रदेश की भूमिका दी है तो सोच समझ के ही दी है। अब मैं उसमें से ये निराशा व्यक्त करूं कि मुझे पार्टी ने राजस्थान में क्यों कुछ नहीं दिया, तो ये मायने नहीं रखता है। जब हमने पार्टी को अपना लिया तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक पार्टी जो भूमिका दे वो हम लोग सहर्ष स्वीकार करते हैं और उसमें काम करते हैं। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को राज्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी। ना तो विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम का चेहरा घोषित किया और न ही लोकसभा चुनाव की बड़ी रैलियों में राजे को आमंत्रित किया गया। अब ये तो समय बताएगा कि आलाकमान वसुंधरा पर भरोसा जताकर कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी या नहीं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।